रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर बुक्स में है ये हु विल ट्राई व्हेन यू डाई। इसमें जो है 101 शॉर्ट लेसन दिए गए हैं। इसी की समरी आज देंगे आपको हम। लेसन दिए गए हैं जो हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। अपनी लाइफ को इवेलुएट करने का यह सवाल जो है कि हु विल ट्राई व्हेन यू डाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मरने के बाद कितने लोग बैठकर आपके पास रोएंगे, बल्कि इस सवाल का सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कौन सी वैल्यू जो है जो लोगों के लिए मायने रखती है, कौन सी वैल्यू छोड़कर जा रहे हैं जिसे याद करके लोग आपके पीछे आपको याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी को लेते हैं। आज तक हम लोग उन्हें जो है हमेशा याद करते हैं, कब जब भी हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं, और बल्कि इसलिए नहीं याद करते कि उन्होंने अपने पीछे कोई विरासत छोड़ी है, बल्कि हम अक्सर उन्हें याद करते हैं जब भी हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं या फिर जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहिंसा की बात हो और महात्मा गांधी का नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला लेसन है फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि अपने पैशन को, अपने जुनून को ढूंढिए जो आप में, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ जो होते हैं लक्ष्य होते हैं हमेशा ही, और हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है नेचर ने हमें बहुत सारे यूनिक टैलेंट्स दे रखते हैं जो हमें अक्सर हम उन्हें पहचानने में भूल कर जाते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। मगर अपने उस टैलेंट को पहचानिए और उसी टैलेंट से दूसरे की लाइफ में हम बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और अपने टैलेंट के पीछे दौड़ने लगें, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है अपने टैलेंट को भी ऐड करिए। उससे जो है आपके पैशन जो जब वर्क में ऐड हो जाएगा तो आपकी वर्क में वैल्यू ऐड कर देंगे एक तरीके से आप, और आप अपने पोटेंशियल को अपने जॉब में पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकंड लेसन है इसका कि गेट अप अर्ली मतलब सुबह सवेरे जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना ये आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सुबह के जो सबसे पहले के उठने के कुछ घंटे होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं सबके लिए। टाइम जो जैसे लगता है कि स्लो हो गया है और हवा में चारों तरफ सुकून भर गया है। राइटर बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना आपके लाइफ में कुछ घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, वो भी वैल्यूएबल आवर्स ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं हम अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में खो जाते हैं। मगर अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा घंटे आपको मिल जाएंगे जिससे आप जल्दी उठकर बहुत सारी चीज़ें दिनचर्या को पूरी तरह से सिस्टमैटिक अरेंज कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर आप वो सभी चीज़ें सोच सकते हैं जिसे आप दिन भर में कंप्लीट करने वाले हों, और इसी तरह अपने दिन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी एक फ्रेश माइंड के साथ। गुड क्वालिटी इज बेटर देन लार्ज क्वांटिटी। थर्ड लेसन क्या है इसका? प्रैक्टिस टफ लव। रॉबिन कहते हैं कि आप अपने लिए जितना भी टफ हो सकते हैं लाइफ उतना ही आपके लिए आसान हो जाती है। यानी कि प्रैक्टिस टफ लव का मीनिंग ये है कि आप खुद के लिए स्ट्रॉन्ग, अपने लिए मतलब मजबूत, और हमें अपने लिए क्लियर और मजबूत बाउंड्रीज रखनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और किन किन चीज़ों से दूर रहना है। बहुत सारे लोग सुबह उठकर अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन ही नहीं होता कि वो आज वो काम करें। लेकिन सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग, सुबह उठकर सबसे ज़रूरी काम, चाहे उसके लिए उनका मन करे या ना करे, वो काम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि वो काम जो है लॉन्ग टर्म में उनको पूरा बेनिफिट देगा, चाहे उनका मन कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। फोर्थ लेसन क्या है इसका? डेवलप एन ऑनेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसे हम सब लोगों ने पढ़ा है, मगर हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान ने कहावत को अपने गोल्स के साथ साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी इन्वॉल्व किया है, जबकि हम लोग खाली उसे कहावत की तरह सुनते और सुन के आगे चल देते हैं। हम में से बहुत मतलब 90% लोग बड़े से बड़ा झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि छोटे छोटे झूठ कई बार बोल लेते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कि हम जो है
कल सुबह जल्दी उठूँगा, जबकि आप वो नहीं करते। हम हर बार अपने आप से झूठ बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूँगा। जब आप वह नहीं करते तब आप खुद के लिए एक छोटा सा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोलने की आदत को बढ़ाते जा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रॉबिन हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि अब आपके लिए आप 7 डेज़ ट्रुथ फास्ट हमेशा हमें अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए, जिसमें केवल आप सच बोलेंगे खुद से भी, और अगर आपने गलती से भी झूठ बोल दिया खुद से, तो खुद को आप पनिश करेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो खुद से भी एक पनिशमेंट लेंगे, अपने लिए तय करेंगे। अब 5th लेसन क्या है इसका कि रिक्रूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि हर जो है सक्सेसफुल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें अपने जो सही डायरेक्शन में कंपनी को ले जाने में मदद करते हैं। और हमेशा एक मीटिंग बैठती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हर फैसला लेते हैं इम्पोर्टेंट कंपनी का, क्योंकि उनकी उस एरिया में एक्सपर्टीज़ होती है भाई, कि वो सारे लोग मिलकर कंपनी के फेवर में ही डिसीजन लेंगे और कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। रॉबिन कहते हैं कि हम सभी इंडिविजुअल लेवल पर अपने लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिक्रूट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? वो भी अपने दिमाग से। रॉबिन कहते हैं कि वो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिमाग से करें। कि मान लीजिए कि आप आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गांधी जी, वॉरेन बफेट, एलन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग हैं, और एक्सपर्ट इन लोगों की तरह एक्सपर्ट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। आप इमेजिन करिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंट से रिलेटेड इश्यूज पर आप वॉरेन बफेट से कंसल्ट कर रहे हैं। आप हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखिए, उसमें अपने लाइफ के लक्ष्य और जो भी लेसन्स आपको लाइफ ने दिए हैं अभी तक, उन्हें लिखते रहिए। हमेशा गौर करिए कि ये जर्नल एक डायरी नहीं है, बल्कि डायरी में आप अपनी डेली लाइफ के इवेंट्स को लिखते हैं, जबकि जर्नल में हम अपने गोल्स और लाइफ के लेसन्स को लिखते हैं कि हमने अपने लाइफ से क्या क्या लेसन लिए और कब कब लिए। हमें ये इन फ्यूचर नहीं दोहराना है अगर वो लेसन्स बुरे थे हमारे लिए तो। और अपने गोल्स को, जब हम अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वो आप उनसे हमेशा अपने आप को बूस्टअप करते रहते हैं। जब भी आप अपने जर्नल में अपने गोल्स को लिखेंगे और लेसन्स पढ़ेंगे कि आपने लाइफ से क्या क्या लेसन्स लिए, तो और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एक जर्नल मेंटेन करना अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ के लिए बेस्ट हैबिट माना जाता है। तो मेंटेन अ जर्नल, ये है इनका 6th लेसन। 7th लेसन में बताया गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट, मतलब असली ज़िंदगी में आप पाएंगे कि अक्सर आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव समाचार फैले रहते हैं, कि जैसे कि एक्चुअल में जिन जानकारियों की हमें ज़रूरत तक नहीं होती वो भी हमारे कानों में पड़ रही होती हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या फिर न्यूज़पेपर। दरअसल नेगेटिव न्यूज़ हमारे माइंड को जो है नेगेटिविटी से भर देती है और हम अपने गोल से थोड़ा भटक जाते हैं, और हमें फोकस जो होता है अपने माइंड का फोकस, उसको हम धीरे धीरे लूज़ करने लगते हैं, जिससे हमारे डेली लाइफ की प्रोडक्टिविटी को हार्म होने लगता है, और हमारा माइंड ना चाहते हुए भी अपने गोल्स और लक्ष्यों से भटक कर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बजाय जो है नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फटाफट से पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।